अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, रियल नंबर और सेट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। तो पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक वो पावर है जो आपको क्वेश्चंस को कनेक्ट करने में आसान बनाता है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब बहुत सारी, मतलब जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड यूज होता है, ऐसी पॉली का मतलब होता है प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। मेल, पॉलिनोमियल, मेल का मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का क्या तरीका है? सबसे पहला कि आपके बहुत सारे टर्म होते हैं, मतलब एक से ज्यादा अगर टर्म है तो वो पॉलिनोमियल है। याद रखिए, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं आपको। पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? सबसे पहले कि आपके बहुत सारे टर्म्स होंगे, एक से ज्यादा टर्म्स, ठीक है ना। चैन ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स की एक चैन होगी। तो आप क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा अगर टर्म्स हैं तो वो पॉलिनोमियल है। अच्छा, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है कि अगर कोई भी एक नंबर के बाद प्लस और माइनस साइन आता है, उसके बाद आपका सेकंड टर्म स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर कि ए एक्स प्लस बी, तो आप देख पा रहे हैं ए एक्स अपने आप में एक टर्म्स है, प्लस के बाद सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ तो बी एक ए अपने आप में टर्म है। तो टर्म्स कब कब स्टार्ट होते हैं? प्लस या माइनस के साइन के बाद आपका सेकंड या थर्ड टर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर? लेकिन अगर इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए एक्स इंटू बी, अगर मल्टीप्लाई के साइन में ये दोनों टर्म्स है तो ये पूरा एक ही टर्म्स होगा। तो आपको समझ में आया होगा टर्म्स क्या होता है। प्लस और माइनस के बाद जो सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, सेकंड टर्म, वही आपका टर्म्स है। मल्टीप्लाई में एक ही टर्म्स होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो आपके पास एक से ज्यादा अगर टर्म है तो उसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। दूसरी खासियत क्या होती है इसमें कि इसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होंगे। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों अगर मिक्स है तो वो एक पॉलिनोमियल है, याद रखिए। ठीक, चौथी बात इसमें क्या होगी, जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव डिग्री, मतलब जो इसकी डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स के ऊपर जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, बट -1 -2 -3 इस तरीके की डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव डिग्री है तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? तो आपके ये सारे क्या है, इसमें टर्म्स है। पांचवी बात इसमें एक खासियत ये होती है कि वो जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं कि उसकी जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो एक ऑर्डर में होगी, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी या असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो मैं एक पॉलिनोमियल मैंने यहां पर लिख के भी दिखाया आपको। देखिए यहां पर मैंने लिखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 5। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो वेरिएबल है x के ऊपर पावर 2 है। फिर देखिए आप सेकंड टर्म में x के ऊपर 1 है, इसके बाद x गायब हो गया, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के 5 आइडेंटिफिकेशन है, केवल ये 5 चीजें आपको देखनी है तो वो पॉलिनोमियल है। पहली बात आपको क्या देखनी है कि आपके एक से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट बात। सेकंड बात, उसमें कांस्टेंट टर्म। थर्ड बात, इसमें आपके वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे कि आप देख रहे हैं x² और x, दिस इज द वेरिएबल। और कांस्टेंट टर्म जैसे 2 है, यहाँ पर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, दिस इज द कांस्टेंट।
साथ ही साथ उसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने पूरा एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपको अब लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको पॉलिनोमियल को लिख के दिया। क्लियर हुआ? आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें केवल एक टर्म्स होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा है जैसे 7x, -5x, -5, दिस इज द मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तो देखो x स्क्वायर -1, y स्क्वायर +3, दिस इज द बाइनोमियल एग्जांपल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे उनको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, जैसे 2x स्क्वायर -x +3। मैंने आपको बोला था ना प्लस और माइनस के बाद टर्म्स बनता है। तो देखो यहाँ पर माइनस आया तो सेकंड टर्म आया, फिर प्लस आया तो थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स है। दिस इज द ट्राइनोमियल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या सर मोनोमियल एक पॉलिनोमियल है? नो मैंने आपको पहली बात बताया था कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगे। तो आप देख पा रहे हैं मोनोमियल में ओनली 1 टर्म है, तो 1 टर्म है तो इसका मतलब वो मोनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, लेकिन मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में भी कभी कभी इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, जो वेरिएबल आपका है उस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे कि आप यहाँ देखिए 7x - 6, यहाँ पर वेरिएबल x है तो x के ऊपर यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं है, लेकिन 1 पावर तो होती है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। नीचे देखिए 2x स्क्वायर -7x + 6, इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशंस की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। नीचे देखिए 3x की पावर 3 + 2x स्क्वायर + 4x - 1, यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके x, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? 3, तो इस इक्वेशंस की डिग्री जो होगी वो 3 होगी। मतलब किसी की भी डिग्री पता करनी है तो उसके हाईएस्ट पावर को देखो, वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो देखिए यहाँ पर डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में बांटा गया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो ये दोनों आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, और ग्राफिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को आज हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि px मतलब पॉलिनोमियल f, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x - 2। x - 2 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि हम एक ऐसी वैल्यू पुट करें इस पॉलिनोमियल में कि उसको जब हम सॉल्व करें तो क्या आए? पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर px था तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पे हमें क्या मिला? x की जगह 2 रखेंगे, 2 - 2 क्या आ गया? 0। तो मतलब 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ये है इसका मतलब। और याद रखिए कभी भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, तो जब भी आप इसके ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है।
ठीक है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, हो सकता है वो लाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है ऐसे भी हो। मतलब ये क्या करेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को केवल वन टाइम्स, मैक्सिमम जो इसके जीरो निकलेंगे वो वन टाइम ही निकलेंगे। और अच्छा एक चीज और बताऊंगा, जीरो को हम रूट्स भी बोलते हैं और इस जीरो को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो इसके थ्री नेम्स है, वो तीनों एक ही बात है, जीरो भी बोल दो, रूट बोल दो, सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा केवल वन एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर ही कट करेगी, इससे ज्यादा कट नहीं कर सकती। या वन से कम, वन से कम क्या होता है? वन से कम जीरो होता है। तो मतलब जीरो मतलब हो सकता है कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बने। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसके जीरो कुछ भी नहीं होंगे, मतलब जीरो होगा, कोई जीरो ही नहीं निकलेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो जीरो है, मैक्सिमम जो वैल्यू निकल सकती है वो वन निकल सकती है, या वन से कम, या तो वन निकलेगी या उससे कम, मतलब जीरो हो सकता है। ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपका एग्जांपल है। अगर हम इसमें भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला, दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोला जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस तरीके से ये पैराबोला बन रहा है। और ये क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है क्वाड्रेटिक की। तो केवल मैक्सिमम जो जीरो मिलेंगे आपको वो 2 मिलेंगे, या 2 से कम। मतलब ये ऐसा भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, हैं? क्या कितने कितने बनेंगे? या तो 2 जीरो निकलेंगे, या 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। 1 कैसे होगा? 1 ऐसे हो सकता है, देखो इस तरीके से टच करके हो जाएगा, तो वो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। दिस इज द पैराबोला शेप। और जीरो का मतलब हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है इस तरीके से बन जाए, मतलब एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, तो वो जीरो का ये बन गया। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम जो जीरो मिलेंगे वो आपको 2 जीरो निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 2 से कम हो सकता है, 2 या 1 या 0। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये आपका एग्जांपल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा 3 जीरो मिलेंगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री 3 है। और ये इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, डबल पैराबोला बना रहा है आपका, ठीक है ना। तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितनी बार टच करेगा? या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी, या फिर 0 होगी। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है ग्राफिकली। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से डीपली आपको चीजें हम समझाएंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ में जीरो को फाइंड करते हो। पॉलिनोमियल में अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशंस के बारे में और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन में। एक्चुअली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि a क्या होता है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी नंबर पार्ट है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने यहां पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x² = a एंड कोफिशिएंट ऑफ x = यहां पर क्या है? b एंड कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या होगा? c होगा। तो याद रखिए यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं। ये फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होते हैं, मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूं। तो 2 जीरो, पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। तो कभी भी सम ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है -b/a। यहां पर b क्या है? x का कोफिशिएंट है, और a क्या है? यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना है
तो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला होता है। और इसका जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का, अगर जनरल इक्वेशन निकालना है आपको, अगर इक्वेशन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक का, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 और थर्ड ए वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्म पता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। और इसमें जो a है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे b बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे, और d यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। इसमें भी आपके रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब याद रखिए यहाँ पर b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। बस यहाँ पर ये चीजें चेंज हुई है, कोफिशिएंट चेंज हुआ है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपके क्वाड्रेटिक के हैं और ये आपके क्यूबिक के हैं। टोटल 3 होता है। और इसमें भी जनरल इक्वेशन अगर क्यूबिक का निकालना है तो फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इन फॉर्मूले में एक बार माइनस है फिर प्लस है। यहाँ पर देखो क्यूबिक में आपका पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये चीजें जरूर याद रखनी है। फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होते हैं तो हमारा इक्वेशंस और फॉर्मूले के आंसर भी हमारे सही आते हैं।